आपकी लाइफ में आप जो भी चाहते हैं वो आप पा सकते हैं अगर एक ही चीज, एक शिफ्ट ऑफ माइंडसेट आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको जो भी चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वही एक चीज बार बार हम लोग मिस करते रहते हैं और उसके वजह से हम उसी लूप में, उसी ट्रैप में फंसते रहते हैं। तो अगर आपने द सीक्रेट किताब भी पढ़ी होगी तो उसमें वो कहते हैं आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ये आस्क वाला जो पार्ट है, क्या वो सही है या क्या वो गलत है? मेरे हिसाब से आस्क वाला पार्ट जो है वो गलत है, क्योंकि हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आस्क होम, किससे पूछना है, किससे हम मांग रहे हैं। तो ये एक थोड़ा वेग सा एक कॉन्सेप्ट हो जाता है और उसके अंदर और एक चीज है छुपी हुई। वो ये है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें अगर आप अपने मनोबल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन के विश्वास को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप किसी और पे भरोसा डाल रहे हैं, किसी और से मांग रहे हैं, यानी कि आप एक याचक बन रहे हैं, तो याचक जो होता है वो कभी भी सशक्त नहीं होता। अपना मन और विचार उसका जो है वो शक्तिशाली नहीं होता। और जिसका मन शक्तिशाली नहीं है, जिसके विचार शक्तिशाली नहीं है, वो विश्वास कैसे रखेगा? तो विश्वास कैसे करोगे आप अपने उस विजुअलाइजेशन पे या उस ड्रीम पे या गोल पे जो अभी तक नहीं हुआ है? जब आप याचक ही हो, जब आस्क है यानी किसी से पूछना है, भगवान से, यूनिवर्स से, नेचर से, आस्क यानी कि याचक। तो जब तुम याचक होगे, जब तुम हाथ फैला के मांग रहे होगे, तो मन में मनोबल कहां से आएगा, विश्वास कहां से आएगा, बिलीव कैसे, फेथ आएगा, कैसे बिलीफ आएगा? तो मुझे लगता है ये फर्स्ट स्टेप जो है वही अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेप है। तो डोंट आस्क, सी इट, बिलीव इट, गेट इट। ठीक है, ये चीज याद रखो। सी इट, बिलीव इट, गेट इट। जो भी तुम चाहते हो उसको अपने मन में देखो, सी इट, उसके ऊपर विश्वास करो। और तीसरी चीज है गेट इट। जब वो चीज तुम्हारे सामने आएगी अपॉर्चुनिटी बनकर, तो उसको ले लो, टेक इट, ऐसे भी बोल सकते हैं। सी इट, बिलीव इट, टेक इट। ये मैं आज आपको बताना चाहता था, क्योंकि इसके फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम यह है कि जब आप याचक बनेंगे तो कहां से मनोबल आएगा? क्योंकि जब आप याचक होते हैं भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डाल दी है। आप ये कह रहे हैं कि हे भगवान मुझे पैसा दे दो, हे भगवान मुझे नौकरी दे दो, हे भगवान मेरी शादी करा दो, हे भगवान मेरी सेहत अच्छी कर दो, हे भगवान मुझे यूरोप ट्रिप करा दो, हे भगवान मुझे लैम्बोर्गिनी दिला दो। तो तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पे डाल दी है। या बहुत सारे लोग तो बहुत सारे स्वामी बाबा इनके ऊपर विश्वास करते हैं, तो उनके ऊपर वो डाल देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें तुम विश्वास कैसे करोगे? क्योंकि तुम तो याचक बन गए, याचक बन गए तो मन कमजोर हो गया, तो तुम्हारे विचार और तुम्हारा जो सेल्फ एस्टीम है इसके अंदर, वो खत्म हो गया है। अब तुम ये समझते हो कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, जो करेंगे भगवान ही करेंगे। तो मैं भगवान के सामने हाथ फैला के मांग रहा हूं उनसे याचक की तरह कि हे भगवान मुझे दे दो। तो ऐसी मनो अवस्था में आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके मन ने बिल्कुल ये अपने ऊपर का विश्वास छोड़ ही दिया है, इसलिए तो वो याचक बन के किसी और के सामने मांग रहा है। तो इसको खत्म करो, ये मांगना जो है, मांगने का कॉन्सेप्ट खत्म करो। सी इट, सी इट, तुम्हारे मन में उस चीज को देखो और इस बात में विश्वास रखो कि तुम में वो क्षमता है कि वो चीज तुम कर सकते हो या प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे मन में और विचारों में एक महाशक्ति है और वो, उस पर तुम्हें विश्वास रखना है। जो भगवान है वो प्रकृति के नियमों के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। भगवान इंसानों की तरह इंटरफियर नहीं करते। वो नहीं आएंगे तुमको बताने के लिए कि हाँ बेटा ये ले लो। भगवान गॉड एक्सप्रेसेस थ्रू हिज लॉज। और लॉज कौन से? नेचर और यूनिवर्स के जो लॉज हैं वही भगवान के लॉज हैं। तो भगवान ने तुम्हारे अंदर एक मन नाम की शक्ति दे के रखी हुई है, अंतर्मन की शक्ति तुम्हारे अंदर दी हुई है। अब लॉज को समझते हुए तुम हर चीज कर सकते हो जो तुम चाहते हो। भगवान ने तुम्हें हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी। अब तुम क्या हर बार अर्जी लगाते हो भगवान से कि हे भगवान मुझे दिखा दो, हे भगवान मेरा हाथ चला दो? ऐसा तो नहीं है। जो है वो है। अब उसका जो तरीका है उसको सीखना है और करना है।
बिल्कुल उसी तरीके से जो भी तुम चाहते हो उसके लिए भगवान ने कल्प वृक्ष तुम्हारे अंदर दिया है, तुम्हारा अंतर्मन। जो भी तुम चाहते हो उसको देने के लिए तुम्हारे अंदर ही कामधेनु भगवान ने दी हुई है, वो है तुम्हारा अंतर्मन। और एक महाशक्ति है विचार, जो इस अंतर्मन को और मन को चलाती है। विचार नहीं तो मन नहीं। ठीक है, तो विचारों पे और मन पे जो कंट्रोल करेगा वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करेगा, दुनिया पे राज करेगा। दुनिया नहीं तो कम से कम अपने लाइफ पे तो राज करेगा ही करेगा। तो आपको सी इट, अपने मन में विजुअलाइज करो, जो भी तुम चाहते हो विजुअलाइज करो। अच्छी शादी चाहते हो तो रो मत, गिड़गिड़ाओ मत, याचक मत बनो, किसी से पूछो मत। अपने आप को एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ में विजुअलाइज करो। अच्छी नौकरी चाहते हो, अपने आप को सक्सेसफुल नौकरी पाते हुए, उसके ऑफर लेटर, कंफर्मेशन लेटर को पढ़ते हुए और जॉब मिलने की पार्टी करते हुए, जॉब करने के लिए जाते हुए, काम करते हुए ऑफिस में और प्रमोशन लेते हुए विजुअलाइज करो। उसके बाद अगर तुम चाहते हो कि बहुत सारा पैसा हो बैंक बैलेंस में, तो अपने बैंक बैलेंस को, चेक को, अलग अलग चीज़ों को विजुअलाइज करो कि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, लोग तुम्हें फोन करके पेमेंट भेज रहे हैं, विजुअलाइज करो। फॉरेन टूर जाना चाहते हो, विजुअलाइज करो कि तुम ऑलरेडी वहां पहुंच गए हो, जिसके भी तुम फोटोज और वीडियोस देख रहे हो, उस जगह पे, उस डेस्टिनेशन पे तुम पहुंच चुके हो। विजुअलाइज करो ऑलरेडी वहां पे हो, तुम घूम रहे हो, वहां के टिकट्स खरीदे हैं तुमने और तुम घूम रहे हो, फोटोज खींच रहे हो, अपने परिवार वालों के साथ बातें कर रहे हो, खाना खा रहे हो वहां पे। विजुअलाइज करो। और भी कोई चीज़ है, तुम एकेडमिक सक्सेस के लिए कर रहे हो, तो पढ़ाई अच्छी हो रही है, तुम्हारा फोकस बहुत अच्छा हो गया है, तुम जो है 5-5 6-6 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो और अच्छे तरीके से तुम्हें सब कुछ याद हो गया है। तुम एग्जाम हॉल में हो और एग्जाम हॉल में तुम देखते हो कि जो क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे हाथ में आता है और जो भी उसमें लिखा है वो हर चीज़ तुमको बहुत अच्छे तरीके से पता है और अच्छे तरीके से तुम आंसर्स लिख सकते हो, लिख रहे हो और उसमें तुम्हें आगे चलकर बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, सब लोग तुम्हारी सराहना कर रहे हैं, तुम्हें अवार्ड्स मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये सब तुमको विजुअलाइज करना है। तो जो भी तुम चाहते हो फाइनल आउटकम, उसको विजुअलाइज करो और उसको डिटेल में विजुअलाइज करने की कोशिश करो और बार बार इसको विजुअलाइज करो और विश्वास रखो कि ये चीज होकर रहेगी। विश्वास होने तक बार बार लगातार इस विजुअलाइजेशन को करते रहो। एक वक्त पे एक या दो चीजों पे ही काम करो, क्योंकि उससे फोकस बढ़ता है। विश्वास करने में, रिपीट करने में आसानी होती है। अगर 10 चीजें करने की कोशिश करोगे तो एक चीज दूसरे में, दूसरी चीज तीसरे में, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो उस झंझट में नहीं पड़ना। एक या दो चीजें लो, विजुअलाइज करो, बार बार करो और तब तक करो जब तक विश्वास बढ़ता नहीं है। तो बिलीव इट। ठीक है, स्टेप 1 इज सी इट, स्टेप 2 इज बिलीव इट एंड कीप डूइंग इट, कीप सीइंग इट टिल यू बिलीव इट। और उसके बाद में है टेक इट। रिसीव नहीं, टेक इट। क्योंकि रिसीव में भी एक प्रॉब्लम है। रिसीव जब हम कहते हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि अपने आप कुछ होने वाला है, अपने आप कोई आके कुछ देने वाला है, पैसा अपने आप आने वाला है, जो है शादी के लिए रिश्ता अपने आप आने वाला है, सेहत के लिए दवाई और डॉक्टर अपने आप आने वाला है, अच्छी नौकरी अपने आप आने वाली है। तो अपने आप आने वाला है, रिसीव का मतलब ये होता है। तो रिसीव नहीं करना है हमें, टेक इट। टेक इट का मतलब है कि तुम्हारी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आएगी और जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसे टेक इट, उसको लेना तुम्हारा काम है। तो सी इट, बिलीव इट, उसके बाद अपॉर्चुनिटी आएगी, टेक इट। ये तीन चीजें अगर हम समझ लेते हैं, ये आस्क और रिसीव में मत पड़ो, क्योंकि आस्क में तुम याचक हो, रिसीव में फिर से याचक हो। आस्क में तुम किसी और पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पुश कर रहे हो, रिसीव में तुम फिर से इंतजार कर रहे हो। बहुत सारे लोग यही करते हैं, रिसीव के चक्कर में बैठे रहते हैं, यानी कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि अपने आप कुछ होगा और फिर जाहिर सी बात है कि वो चीज होती नहीं है। और जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो सामने से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बिकॉज ऑफ योर विजुअलाइजेशन, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तुम्हारे सी इट और बिलीव इट वाले स्टेप की वजह से आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज, उनको तुम देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपको जाके कुछ करना होता है टू टेक इट, लेकिन वो आप करना नहीं चाहते बिकॉज आप तो इंतजार कर रहे हैं रिसीव इट, रिसीव करने के लिए बैठे हो तुम। तो रिसीव नहीं करना है, टेक इट। अपॉर्चुनिटी आएगी, लेना है। गाड़ी आएगी, गाड़ी में बैठना है, तुम्हारा काम। फ्लाइट आएगी, फ्लाइट में बैठना है, तुम्हारा काम।
तो ये नहीं है कि ऐसा तो नहीं है ना फ्लाइट आएगी और जो लोग खुद पायलट और सारे लोग आएंगे और फिर तुमको उठा के जबरदस्ती फ्लाइट में डाल के ले जाएंगे। फ्लाइट आएगी, तुम्हें एयरपोर्ट पे जाकर रुकना है, फ्लाइट आएगी तो तुमको जाके बैठना है, और उसके बाद फ्लाइट तुमको लेके जाएगी। करेक्ट? तो स्टेप 1, सी इट, विजुअलाइज करो, कीप डूइंग इट टिल यू बिलीव इट एंड कीप डूइंग इट विद बिलीफ। फिर अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको टेक इट। उस वक्त डाउट मत रखो अपने दिमाग में। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है बिकॉज दे वर सेइंग कि मुझे तो सफेद रंग की कार चाहिए थी, लेकिन मुझे तो पीले रंग की कार मिल रही है। भाई तुम ये समझो कि जो मेजॉरिटी चंक है तुम्हारे विजुअलाइजेशन का, जो मेन टारगेट है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन लास्ट फाइनल आउटकम है, अगर वो सही है तो उसको तुम्हें ले लेना चाहिए। टेक इट। तुम इस फैंटेसी में मत बैठो कि जैसा मैंने सोचा एग्जैक्टली डिट्टो वैसे के वैसे ही मिलेगा, क्योंकि पहले तो बहुत सारे लोगों के विजुअलाइजेशन भी गलत होते हैं। इसमें मोरालिटी वाली बात भी आती है आगे, कि बहुत सारे लोग फिर गलत चीजों में भी ये सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा। जितना मुश्किल टारगेट रखोगे उतना ज्यादा टाइम भी लगेगा, और जितना तुम गलत काम करोगे उतना वो ज्यादा इम्पॉसिबल होता चला जाएगा। जितना इमोरल काम करोगे, इमोरल चीज के लिए विजुअलाइज करोगे तो, या मैनिफेस्टेशन करोगे तो, वो चीज नहीं होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अंतर मन में ही कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस का मतलब है विवेक। उसको पता है कि तुम अपना कर्म बिगाड़ रहे हो, जो गलत काम है, तो उसके लिए तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो ऐसे काम करो ही मत। जो सीधे साफ स्ट्रेट काम है उस पे फोकस करो, विजुअलाइज करो, अपनी तरक्की पे ध्यान दो। दूसरों को पीछे खींचने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल मत करो। बहुत सारे लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहते हैं, उसके लिए भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो तो कभी सच होगा नहीं। फिर वो देखेंगे कि उनकी जो है ना नॉर्मल लव लाइफ रहेगी, ना नॉर्मल शादी होगी, ना अफेयर होगा, और सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। तो ऐसे झंझट में पड़ना ही क्यों है, जहां पता है ऑलरेडी कि ये झंझट वाला काम है, वहां पे जाना ही नहीं है। तो ये हमेशा याद रखो, मोरालिटी एथिक्स को लेकर चलो, ऐसी चीजों के पीछे जाओ, ऐसी चीजों के लिए विजुलाइज करो जो एक्सेसिबल है, रियलिस्टिक है, और जो इमोरल नहीं है। ठीक है, तो जल्दी प्राप्त कर लोगे। तो आस्क बिलीव रिसीव वाला कॉन्सेप्ट आज से कैंसल। आज से सी इट, बिलीव इट, टेक इट। ओके, देखो, अपने मन में देखो, देखते रहो, बिलीव करो, फिर करते रहो, देखते रहो, और फिर अपॉर्चुनिटी आएगी, ले लो, टेक इट। और इसमें अगर इसको इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारे योग शास्त्र में जो है थर्ड आई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। थर्ड आई जो है उसको क्रिएशन या मैनिफेस्टेशन का आई भी कहा जाता है। इसको हम एक एनालॉजी की तरह भी देख सकते हैं कि थर्ड आई जो है एक्चुअल आई नहीं है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है टू से कि हमारे मनश्चक्षु को दिखाने के लिए, यानी कि मन की जो आंख है उसको दिखाने के लिए एक फिगर ऑफ स्पीच है थर्ड आई, ऐसा भी समझ सकते हो। बट बेसिकली हमारे जो योग शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो संकल्प सिद्धि के लिए, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जो योगी हैं वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो विजुअलाइज करते वक्त अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए विजुअलाइज करिए वो हर चीज जो आप चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, मॉरली सही काम के लिए, गलत काम के लिए नहीं करना है। नहीं तो यहाँ पे फोकस करते करते गलत काम के लिए तुम विजुअलाइज करोगे, पता चला खोपड़ी खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया और जो है लेने के देने पड़ गए। तो ऐसा काम नहीं करना। जब यहाँ पे फोकस करो तो याद रखो कि ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। यहाँ पे कभी भी गलत और इमोरल काम के बारे में विजुअलाइज नहीं करना है। सही एथिकल काम उसके लिए करना है, और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपने को सक्सेस प्राप्त करने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए तो विजुअलाइज करो वाइल कॉन्सेंट्रेटिंग हियर। तो ये एक बहुत बड़ा टिप है, बोनस टिप कह लो या बहुत इंपॉर्टेंट टिप कह लो, इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे कभी, लेकिन दिस इज हाउ यू डू इट। ऐसे ही और भी वीडियोस आते रहेंगे। ये है हमारा 200th वीडियो। तो इस चैनल पे ये 200 वीडियोस आज कंप्लीट हो रहे हैं हमारे, और इसी के साथ मैं आपको एक अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ, आउटविटिंग द स्टार्स। तो आउटविटिंग द स्टार्स जो है वो मेरे इस पॉडकास्ट का, ये मेरा सोलो पॉडकास्ट है, क्योंकि इसमें मैं आपके सामने आता हूँ हफ्ते में 2 बार और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम इंटरव्यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम 1 to 1 बात करते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ और मैं आपके साथ बात करता हूँ। तो ये एक सोलो पॉडकास्ट है और इसका नाम मैंने दिया है आउटविटिंग द स्टार्स।
आउटविटिंग द स्टार्स का मतलब ये होता है कि सितारों ने जो हमारे लिए लिखा हुआ है, जो हमारी डेस्टिनी ने हमारे लिए लिखा हुआ है, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, उसको बदलना। आउटविट करने का मतलब ये भी होता है किसी को चकमा देना, किसी को जो है अपने बुद्धि से, विचारों से और चातुर्य से हराना। तो आउटविट करना, किसी को चकमा देना। तो आउटविटिंग द स्टार्स, हमारे जो भी सितारे हैं, ग्रह, राशि, नक्षत्र है, कुंडली है, डेस्टिनी है, नसीब है, तो उसको हम कैसे चकमा दें और वो प्राप्त करें जो हम चाहते हैं। तो कैसे हम हमारी कुंडली को समझें, कैसे उपाय करें, साथ ही साथ में अपने लाइफ को कैसे कंट्रोल करें, अपने विचारों के जरिए, मैनिफेस्टेशन के जरिए, और भी बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, मेडिटेशन होता है, और फिर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी होती है, उसके उपाय होते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो उन सारे टेक्निक्स और मेथड्स के बारे में हम यहाँ पर इस चैनल पे बात करेंगे। तो उसके लिए इस पॉडकास्ट का नाम होगा आउटविटिंग द स्टार्स। और आज का ये जो था वो था हमारा पहला एपिसोड ऑफ आउटविटिंग द स्टार्स। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में ऑफ आउटविटिंग द स्टार्स। और उसमें ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे हम हमारी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल में ला सकते हैं और हमारे डेस्टिनी को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। हाउ टू ओवर राइड आवर डेस्टिनी, हाउ टू ओवर राइड आवर पास्ट कर्मास। हमारे पास्ट कर्म जो हैं वही डेस्टिनी है, और ज़रूरी नहीं है कि वही हमारे पैरों की बेड़ी बन जाएं, वही हमारे जो है हमारे बंधन बन जाए हमारे लिए, और हमारे लाइफ में हम आगे कुछ ना कर पाए। तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए नहीं है। वो है ताकि हम इन सारी कठिनाइयों से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़े और लाइफ में सक्सेसफुल बने। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आपके सपोर्ट की वजह से ये चैनल 200 वीडियोस तक पहुँचा है, 7500 सब्सक्राइबर्स तक ये चैनल पहुँचा है, और उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, मे गॉड ब्लेस यू।